जय हिंद। आज की बात उत्कर्ष त्रिपाठी के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक सबसे बड़ी खबर तो यही है जिससे मैं शुरू करूँगा वीडियो कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और जिन लोगों का ये कहना था कि डिक्टेटरशिप चलती है यहाँ मोदी की, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक उनके मुंह पे एक ताला है। और जिन बच्चों ने अपनी जान दी, खैर उनके लिए ये इस्तीफ़ा बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों ने सब कुछ हार दिया अपना, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के लिए एक कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि हाँ, सरकार उनके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और बाकी देश में जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है। सोनम वांगचुक जी ने तो कल ही अपना जो है अनशन ख़त्म कर दिया था। और अब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जंतर मंतर भी ख़त्म हो जाएगा। सीजेपी के अपने जो बुलाए हुए आए हुए स्टूडेंट तो नहीं कहता मैं उनको, जो भी लोग थे वो भी लौट जाएंगे। लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाएगा। वो सवाल ये कि जो देश विरोधी एजेंडे वहाँ पे चलाए गए, क्या नीट पेपर लीक के आड़ में जो देश के खिलाफ लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर बातें कहीं, क्या उसका कोई हिसाब हो पाएगा? जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो सीजेपी के प्रोटेस्ट का है। मैं नहीं जानता वो कौन अंकल है जो स्टेज पे खड़े हुआ है, तो कुछ होगा ही। वो खड़े होकर बोल रहा है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारा क्या होगा, कि अगला हमारा पता तिहाड़ जेल होगा या क्या होगा। हमने उमर खालिद को देख लिया है, हमने शारजील इमाम को देख लिया है। 5, 6, 7 साल से वो जेल में बंद हैं। वहाँ पर बोला जा रहा है उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग जेल में हैं, तो हमारी आवाज़ जो हम उठाएंगे उसका क्या होगा। पहली बात तो अंकल, तुम जिसका नाम ले रहे हो ना, इनने देश के लिए कोई बहुत बड़ी शहादत नहीं दी है, ठीक है। और तुम्हारा जो सीजेपी का जो प्रवक्ता है वो बहुत बड़ा सौरभ दास, वो तो उमर खालिद को अपना आइडियल मानता है, उससे तो फ़ोटो भी साथ में खिंचवा रखी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये भ्रम है कि देश विरोधी एजेंडा चलाने से सरकार झुकी है, तो ये आपका भ्रम ही अच्छा है। सरकार झुकी है या सरकार ने स्टूडेंटों की बात सुनी है, इन दोनों में फ़र्क है। कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि अगर एक इस्तीफ़े से इस देश के युवाओं को, इस बच्चों को ये लग सकता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने अपने अहम को आगे नहीं रखा है, सरकार ने स्टूडेंटों की मांग को आगे रखा है। और बात रही कि स्टूडेंट का तरीका कभी भी हिंसक नहीं था, ये पहले कह रहा हूँ। हिंसक तरीका सिर्फ कॉकरोचों का था, जो वहाँ पे मारा पीटी कर रहे थे, जो एक प्रोपागेंडा चला रहे थे एंटी नेशनल का। ध्रुव राठी जैसे विदेश में बैठे लोगों जो इंटरनेशनल मीडिया पे अपने अपने अलग अलग राय रख रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीट में बच्चों ने जान दी, वो उसका दुख सिर्फ उनके माँ बाप समझ सकते हैं। वो बच्चे समझ सकते हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं और लास्ट जाके जब पता चलता है कि पेपर लीक कर दिया गया है। पेपर लीक किसी भी बच्चे के लिए सहन कर पाना कोई छोटी बात नहीं होती है। पूरे साल की दिन रात की मेहनत, कई सारे अपनी इच्छाओं को मार कर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, और उसके बाद पता चले कि आपने जो पेपर दिया है वो लीक हो चुका है। लेकिन मैं इस सरकार की तारीफ़ करूँगा, जो कि सरकार का हक बनता है, कि सरकार ने अगर पेपर लीक हुआ तो बच्चों की साल ख़राब नहीं होने दी। जल्द से जल्द नीट का पेपर कराया, सफलतापूर्ण तरीके से कराया। और आज हमारे बच्चों ने देश में ही नहीं दुनिया में नीट पेपर में कैसे देश का नाम ऊंचा किया है, वो आप सभी ने सुना ही होगा।
और काफ़ी अच्छी बात है अगर सरकार ने नेगोशिएट किया है कि भाई अगर हम आपकी बात को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर पुलिस का पिटना बंद हो सकता है, एंटी नेशनल चीज़ें बंद हो सकती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, तो भाई ये बात तुम कान खोल के सुन लो। अगर तुम देश विरोधी एजेंडे को आगे लेके जाओगे तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ना देश का, ना युवाओं का, और ना तुम्हारा। सरकार अगर तुम्हारी बात को सुन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झुक गई है। सरकार को पूरे भारत को देखना है, भारत की छवि को देखना है। और तुमने इस तरीके से गदर मचाया है कि मेट्रो स्टेशन से लेकर दुकानें तक सब जल्दी बंद हो रहे हैं। मेट्रो तो परमानेंट बंद करे गए, कई ऐसे स्टेशन है जो परमानेंट बंद करे गए। अगर ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होता तो क्या ये करना पड़ता गवर्नमेंट को? नहीं करना पड़ता। और खैर तुम्हारे से शांतिपूर्ण की आस कहाँ से ही रखेगा कोई, जब उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन तुम्हारी स्टेज से हो रहा है। एक मैडम आके कहती हैं कि भारत माता है तो बाप कौन है इनका, है ना? अगर ऐसे लोगों का समर्थन वहाँ पर है तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई देशभक्त इस बात को कभी सपोर्ट करेगा कि कॉकरोचों का जो प्रोटेस्ट था वो सही था। स्टूडेंट अगर वहाँ पे जितने भी थे, मैं उनका कल भी समर्थन करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करूँगा। बहुत अच्छी, मैंने फिर पिछले वीडियो में आपको बताया था, रफ्तार भाई ने एक प्रोटेस्ट अभी पहुँचे थे, वहाँ पे उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह दी, सपोर्ट करा, तो वहाँ पे एक नारा लगा, आज़ादी। तो रफ्तार भाई ने टोका, भाई ये सब मत करो, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए तुमको? आज़ादी तो हमें मिल चुकी है ना, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? नीट प्रोटेस्ट पे बात करने आए हो, नीट प्रोटेस्ट पे बात करो। ये होते हैं सच्चे प्रोटेस्टर। ये होते हैं वो लोग जो देश के साथ साथ नीट के पेपर में लीक के खिलाफ भी बोलते हैं। तुम्हारे तरह नहीं होते हैं कि जो स्टेज पे आ रहा है, जो बोल के जा रहा है बोलने दो, बस सीजेपी का नाम होना चाहिए, अच्छे में हो या बुरे में हो। अभिजीत दीपके कहते हैं भाई सरकार को झुका दिया, अभी तो पहला विकेट गिरा है। तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा अगर ये मानना है कि तुमने सरकार को झुका दिया, पहला विकेट गिरा दिया, तो तैयारी करो, हो सकता है अगली बार विकेट ना गिरे, तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाए। और बाकी सही है, नीट पेपर लीक के मामले में ये होना अगर सरकार ने सोचा है ठीक है, बट मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट था ये एंटी नेशनल था, एंटी सनातनी था। ये कहीं भी मुझे बच्चों के लिए नहीं दिखाई दिया। बाकी अभी तक मैं यही कहता था कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बट आज मैं मोदी जी के डिसीज़न का सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी के जिस तरीके से उन्होंने रात में वीडियो डाल के देश को इंस्टाग्राम के थ्रू ये बताया कि मैं डिक्टेटरशिप नहीं है मेरी, मैं कल भी स्टूडेंटों के साथ था, आप लोगों के साथ था, आज भी स्टूडेंटों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री की, जो हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए आधी रात में सोचता है। मैं सपोर्ट करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ आप ये चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कभी आपका कोई पॉइंट है कि जिस पे वीडियो बननी चाहिए तो ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगा और पूरे तरीके से निष्पक्ष होकर बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार अपना बनाए रखिए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।